हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से वापस आया अपने चैनल की तरफ। तो 2 से 3 दिन निकल गए, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया आप लोगों के लिए। तो एक्चुअली क्या है, मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी था, राइट। तो इसकी वजह से मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया आपके लिए। और आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ और अभी रात के 1:15 बज रहा है। तो यही मेरे को एक टाइम मिला है फ्री, तो मैंने सोचा आप लोग को एक वीडियो बना के दे देता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है स्टोरेज। और आज हम बात कर रहे हैं AWS के ब्लॉक स्टोरेज के बारे में। तो चलो मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं AWS के ब्लॉक स्टोरेज के बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AWS ब्लॉक स्टोरेज। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया AWS ब्लॉक स्टोरेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ब्लॉक स्टोरेज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्लॉक स्टोरेज के बारे में आपको डैश में बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि ब्लॉक स्टोरेज होता क्या है। क्लियर? तो समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट से एक स्टोरेज लिया, राइट। ये स्टोरेज है और मान लेते हैं ये स्टोरेज का जो साइज है 500 GB का स्टोरेज है। तो आपने मार्केट से एक 500 GB का स्टोरेज खरीदा। अब आप इस 500 GB के स्टोरेज में आप अपना डेटा रखना चाहते हो। तो आप डेटा को रखने से पहले क्या करते हो? क्या आप मार्केट से आप स्टोरेज खरीदते हो और क्या आप उस पर डायरेक्टली डेटा कॉपी कर लेते हो? नहीं दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करते हो, उसको फॉर्मेट करते हो। चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे आपका USB हार्ड डिस्क हो, चाहे आपका इंटरनल हार्ड डिस्क हो, आप उस पर डेटा कॉपी करने से पहले क्या करते हो? फॉर्मेट करते हो। तो आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम उसको फॉर्मेट करते हैं तो उस स्टोरेज में होता क्या है। मैं आपको बता दूं, उस स्टोरेज में ब्लॉक बनते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्टर। टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं सेक्टर, कि इतने सेक्टर हमारे इस स्टोरेज में है। तो क्या बनते हैं दोस्तों? ब्लॉक बनते हैं और एक ब्लॉक का साइज होता है। तो मान लेते हैं कि यहां पर ब्लॉक बन गया, राइट। ये स्टोरेज में क्या हुआ, आपने फॉर्मेट किया तो ब्लॉक बन गया ऐसे। मैं बता देता हूं, इस तरह से आपका ब्लॉक बन गया। तो आपके 500 GB स्टोरेज में क्या हुआ, आपने जब फॉर्मेट किया तो उस पर ब्लॉक बन गए, राइट। एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे आप मल्टीपल्स ब्लॉक्स बन जाते हैं। और ईच ब्लॉक का साइज होता है। हर एक ब्लॉक का क्या होता है? एक पर्टिकुलर साइज होता है कि एक ब्लॉक में इतना ही डेटा स्टोर हो पाएगा। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि मेरे ब्लॉक का जो साइज है वो 512 MB का है। ऐसे समझो कि 500 GB का हार्ड डिस्क है, इसके अंदर ब्लॉक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 ब्लॉक मेरे पास है और हर एक ब्लॉक का साइज 512 MB का है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास डेटा है, मेरे पास अपना डेटा है 2 GB का, राइट। मेरे पास अपना 2 GB का डेटा मेरे पास है और मैं 2 GB डेटा को इस पे स्टोर करना चाहता हूं, मतलब ये 500 GB हार्ड डिस्क पे रखना चाहता हूं, ठीक है। तो जब आप अपना 2 GB का डेटा इस 500 GB के हार्ड डिस्क में अगर आप कॉपी करोगे तो देखो यहां पर इस 500 GB के हार्ड डिस्क में कितने ब्लॉक है? 15। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 2 GB डेटा को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक को ऑक्यूपाई करेगा, कितने ब्लॉक को रिजर्व करेगा? तो 4 ब्लॉक को ये रिजर्व करेगा, राइट। कितने को करेगा? 4। 1 2 3 4, क्योंकि एक ब्लॉक का साइज 512 MB का है। 4 ब्लॉक
2 GB डेटा को रखने के लिए इसने क्या किया, 4 ब्लॉक को रिजर्व कर लिया। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि आपका 2 GB का डेटा किस स्टोरेज में आपने रखा, आपने बोला 2 GB का डेटा हमने एक स्टोरेज पे रखा है, और अगर आपसे कोई पूछे कि किस फॉर्मेट में सेव है, तो मैं आपको बता दूं आपका 2 GB का डेटा ब्लॉक के फॉर्मेट में सेव है, राइट। तो जब आपका डेटा किसी स्टोरेज में ब्लॉक के फॉर्मेट में सेव होता है दोस्तों, तो हम उसको कहते हैं ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। तो ये एक डेफिनेशन है ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज की, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि AWS के ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको, मैं क्या बात करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। क्लियर। तो चलो मैं बात करता हूं कि ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज कितने टाइप के हैं। तो दोस्तों ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज यहां पर मल्टीपल टाइप के हैं। आपका एक है EBS, राइट, एक आपका EBS है यहां पर, और दूसरा है यहां पर हमारा EFS, और तीसरा हमारा यहां पर है ephemeral स्टोरेज, राइट। और ephemeral को हम यहां पर इंस्टेंस स्टोरेज के नाम से भी कॉल करते हैं, और इसी को हम बात करें तो टेम्परेरी स्टोरेज के नाम से भी कॉल करते हैं। तो समझ में आ रही है मेरी बात यहां पर। तो 3 टाइप के ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज अवेलेबल है AWS पे। और अगर मैं बात करता हूं EBS स्टैंड फॉर, तो मैं आपको बता दूं EBS स्टैंड फॉर होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है, ये हमारा EBS स्टैंड फॉर। और अगर मैं EFS स्टैंड फॉर की बात करूं, तो हमारा EFS स्टैंड फॉर होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम। क्लियर। तो AWS ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज में एक EBS है, स्टैंड फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, एक EFS है, स्टैंड फॉर इलास्टिक फाइल सिस्टम, और तीसरा ephemeral है, जिसको हम इंस्टेंस स्टोरेज और टेम्परेरी स्टोरेज के नाम से कॉल करते हैं। क्लियर। अब अगर आप EBS की बात करते हो और अगर आप EBS के अंदर जाते हो, तो मैं आपको बता दूं अगर आप EBS के अंदर जाते हो तो आपको EBS के भी मल्टीपल पार्ट मिलेंगे। जैसे आपको EBS का एक पार्ट मिल जाएगा यहां पर SSD वॉल्यूम। क्या दोस्तों? SSD। और SSD स्टैंड फॉर बात करूं तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या? SSD स्टैंड फॉर होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हमारा SSD स्टैंड फॉर क्या हुआ? सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इसी का एक पार्ट होता है HDD। और HDD स्टैंड फॉर क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर। और ऐसे ही अगर आप SSD और HDD की बात करो तो मैं आपको बता दूं SSD हार्ड डिस्क आपकी बहुत ज्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू HDD, और ये चीज आपको पहले से क्लियर है। और अब मैं बात कर रहा हूं अगर आप SSD के अंदर जाओ तो आपको यहां पर भी मल्टीपल पार्ट मिलेंगे।
लाइक आपको एसएसडी के अंदर एक आपको मिलेगा GP2, क्या मिलेगा? GP2। और दूसरा आपको मिलेगा एसएसडी के अंदर IO1। ऐसे ही आपको HDD के अंदर मिलेंगे दो पार्ट, एक आपको मिलेंगे यहां पर ST1 और दोस्तों एक मिलेगा आपको यहां पर SC1, राइट। ऐसे ही आपको EBS के अंदर भी एक और आपको यहां पर मिलेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह की वजह से मैं दोबारा यहां पे कर रहा हूं। SC1 और ऐसे ही आपको EBS के अंदर एक और मिलेगा दोस्तों, यहां पर मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। क्या? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। तो SSD, HDD और मैग्नेटिक तीनों के तीनों किसके पार्ट है? EBS के, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। और मैग्नेटिक की बात करें तो बहुत ही स्लो स्टोरेज है। ये AWS ने स्टार्टिंग में लाया था और अब ये AWS अपने सर्विसेज को खत्म करने वाला है, कुछ दिनों के बाद ये आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये EBS के पार्ट है। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो EBS के अंदर SSD के GP2 के हिस्ट्री की बात करेंगे, अब IO1 के हिस्ट्री की बात करेंगे, SC1 के हिस्ट्री की बात करेंगे, ST1 के हिस्ट्री की बात करेंगे, मैग्नेटिक डिस्क के हिस्ट्री की बात करेंगे। तो डिटेल पे जाएंगे तो बात करेंगे। तो चलते हैं GP2 के हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप GP2 के हिस्ट्री पे चले जाते हो तो हिस्ट्री पे यहां पर क्या होगा, देखो हिस्ट्री पे ये है कि अगर आप GP2 को सेलेक्ट करते हो तो आप मिनिमम 1 GB का वॉल्यूम बना सकते हो और मैक्सिमम 16 TB का। और यहां पर जो आपको IOPS मिलेगा वो IOPS आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों 16,000। कितना IOPS मिलेगा आपको यहां पर? 16,000। और अभी मैं आपको समझाऊंगा ये IOPS है क्या। ऐसे यहां पर एक थ्रूपुट होता है। क्या होता है यहां पर? एक और थ्रूपुट होता है। और थ्रूपुट कितना मिलता है वो यहां पे टाइप करते हैं अब हम। तो यहां पे मैं लिख देता हूं थ्रूपुट। और थ्रूपुट दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा 250 MB, राइट। तो ये आपका GP2 की हिस्ट्री है। किसकी हिस्ट्री है ये? GP2 की हिस्ट्री है। क्लियर? तो अब मैं आपको समझाता हूं। मिनिमम वॉल्यूम का साइज 1 GB आपको समझ में आ गया, मैक्सिमम वॉल्यूम का साइज आपको 16 TB समझ में आ गया। अब ये IOPS क्या है इस चीज को समझो। तो दोस्तों ये जो IOPS है ना, ये होता है इनपुट आउटपुट पर सेकंड। और एक डिस्क का परफॉर्मेंस IOPS पे ही डिपेंड करता है। एक डिस्क के ऊपर जितना ज्यादा IOPS होगा आप समझ जाओ तो वो डिस्क उतनी ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि IOPS का मतलब होता है इनपुट आउटपुट पर सेकंड। एक डिस्क के ऊपर आप जितना ज्यादा इनपुट आउटपुट बोले तो रीड और राइट का ऑपरेशन कर लोगे उतना ज्यादा वो डिस्क फास्ट होगी। तो यहां पर GP2 के ऊपर एक सेकंड में आप 16,000 बार इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन कर पाओगे। एक सेकंड में 16,000 बार आप रीड राइट का ऑपरेशन कर सकते हो। थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूं। मान लो ये आपका डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर आप रीड राइट कर रहे हो। इस डिस्क के ऊपर आप क्या कर रहे हो दोस्तों? रीड राइट। ये जो मैं लिख रहा हूं डॉटेड, आप समझ लो रीड राइट हो रहा है। तो एक सेकंड में आप 16,000 बार कर रहे हो सर। यहां पर एक सेकंड में 16,000 बार ये चीज हो रही है।
एक डॉट का मतलब एक रीड राइट ऑपरेशन। तो एक सेकंड में हम यहां पर 16,000 बार कर रहे हैं, राइट। तो उसको कहते हैं आईओपीएस, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। तो जीपी2 डिस्क के ऊपर एक सेकंड में 16,000 बार आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहे हो। क्लियर। अब बात करते हैं थ्रूपुट की। थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट बोले तो डेटा का साइज। आप एक सेकंड में 16,000 बार रीड राइट का ऑपरेशन कर रहे हो, बट एक बार का साइज कितना है? रीड राइट का ऑपरेशन कितनी बार हो रहा है एक सेकंड में? 16,000 बार, बट एक बार का डेटा का साइज कितना है? 250 MB। अप टू 250 MB तक हो सकता है। समझ में आ गई? तो ये आपके GP2 की हिस्ट्री है। तो अब ऐसी बात करते हैं IO1 की हिस्ट्री के बारे में। तो IO1 की अगर हिस्ट्री पे जाओगे तो इसकी भी हिस्ट्री आपको मिलेगी, और मैं यहाँ पे IO1 की हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर IO1 की हिस्ट्री अगर बात करूँ तो मिनिमम 4 GB का वॉल्यूम आपको बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम आपको 16 TB, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए साइड पे लिख रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर अगर मैं IOPS की बात करूँ तो IOPS यहाँ पे आपको 64,000 मिलेगा। और ऐसे यहाँ पर थ्रूपुट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको थ्रूपुट 1000 MB मिलेगा। तो देखा जाए आपका IO1 का परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, क्योंकि IOPS भी ज़्यादा है और थ्रूपुट भी ज़्यादा है। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं बात करने ST1 के बारे में। ST1 की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या हिस्ट्री है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ST1 के बारे में मैं। आप मिनिमम 1 GB का वॉल्यूम बनाओगे, सॉरी मिनिमम यहाँ पर आपको 500 GB का वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, राइट। और मैक्सिमम आप सेम बोले तो 16 TB। और यहाँ पर आपको IOPS जो मिलेगा वो IOPS की वैल्यू होगी 500, और आपको यहाँ पर थ्रूपुट जो मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर 500 MB मिलेगा। तो ये हिस्ट्री किसकी है दोस्तों? ये हिस्ट्री आपके ST1 की है। ऐसी बात करते हैं SC1 के बारे में, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिनिमम आप 500 GB का वॉल्यूम बनाओगे, मैक्सिमम आप 16 TB। और IOPS की बात करें तो IOPS यहाँ पे आपको 250 मिलेगा, और थ्रूपुट की बात करें तो वो भी आपको 250 MB मिलेगी। तो ये किसकी हिस्ट्री है? ये SC1 की। और ऐसे ही मैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक मिनिमम आप 1 GB का वॉल्यूम बनाओगे, मैक्सिमम आप 1 TB का वॉल्यूम बनाओगे। और यहाँ पर IOPS की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल, कोई फिक्स नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। और थ्रूपुट की बात करें तो थ्रूपुट भी आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है दोस्तों। तो ये आपके मैग्नेटिक डिस्क की हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछते हैं। क्लियर। और ऐसे ही अगर हम EFS की बात करें तो EFS का कोई पार्ट नहीं होता, ई फिमरल का भी कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है। इनकी लैब करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर। तो चलो इनकी लैब करने चलते हैं।
तो ये मेरा AWS कंसोल पे आ गया। मैं एक काम करता हूँ, ये हमारी EVS वॉल्यूम की जो थ्योरी थी, थ्योरी को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। लैब के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाती है। तो ये थ्योरी की वीडियो थी, यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ और लैब की वीडियो नेक्स्ट बनाता हूँ, राइट। ओके, बाय बाय।